Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSelvi. आज हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये टॉप लेवल एमसीक्यू होने वाला है। आप प्लेबैक स्पीड 1.25 और 1.5 कर दीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। सो बी अटेंटिव, बी नॉट मिस, लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा और ऑप्शन मिलेगा। यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। ताकि क्या होगा ना, पहले आपको मौका मिलेगा आंसर देने के लिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है। इन यूनिवर्सल पोलर स्टेरियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखिए इतना बड़ा सेंटेंस को देख के डरिए मत, क्योंकि ये जो है ये चीज है स्टेरियोग्राफिक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम का। पहले पता लगा लेते हैं ये कौन सा वाला चैप्टर से लिया गया है। कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ये जीआईएस, ओके, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये चैप्टर से लिया गया है। The easting and nothing are computed using which projection method? देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्शन मेथड अवेलेबल है। आप बोल सकते हैं मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन है। सो आप ट्राई कीजिए आंसर देने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर है और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। उसके साथ ही साथ विल गेट सम फोटोग्राफिक मेमोरी, ताकि सारे के सारे चीज आपको लॉन्ग टर्म याद रह जाए। तो देखिए, ऑप्शन है पोलर एस्पेक्ट स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, देन नॉन पोलर एस्पेक्ट स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। देखिए, यहाँ पे पहले तो आप मैक्यूरेटर एंड ये दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। ये दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं डिस्कस करूंगा। तो इस दोनों में चूज कीजिए, आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। देन पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड किसका ओर है? देखिए, ओर का नाम आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे एलिमेंट्स का ये लिया गया है मेटलर्जी चैप्टर से, ओके। तो ओर्स का नाम आपको पता होना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जिसका ओर आपको याद रखना ही पड़ेगा। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो यू ट्राई टू आंसर, ये पिच ब्लेंड किस ओर से आया हुआ है। देखिए, पहले जान लेते हैं हमारे प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस ऑनटू ए 2 डायमेंशनल मैप। तो हम ऐसे प्रोजेक्शन करते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस टू 2 डायमेंशनल मैप। अगर हम वो उसको सिलिंड्रिकल मैप की तरह बनाते हैं, ओके, सिलिंड्रिकल। अगर जैसे कि हम 2D वाला मैप यूज करते हैं ना, जो आप स्कूल में देखे होंगे, कॉलेज में देखे होंगे, जो ज्योग्राफी में हम मैप्स यूज करते हैं, वो होता है सिलिंड्रिकल टाइप मैप। तो उससे बोलते हैं मैसेरेटर। पर क्या होता है ना, वो बहुत ही लो लेवल का होता है। हमें एडवांस लेवल का, स्फीयर लेवल का चाहिए। आजकल बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है। तो स्फीयर लेवल का अगर प्रोजेक्शन होता है तो उससे बोलते हैं स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो 2 चीजें याद रखेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है स्फीयर वाला और सिलिंड्रिकल होता है मैसेरेटर वाला, जो कि प्रीवियस में हम पहले एलिमिनेट किए थे। ये सिलिंड्रिकल वाला हम एलिमिनेट किए थे। वी एलिमिनेटेड फर्स्ट दिस सिलिंड्रिकल और मैसेरेटर एंड वी हैव टू चूज इन बिटवीन stereographic, 2 stereographic, one is polar and one is non-polar. So the answer is option A, means polar stereographic. Then वो जो आंसर डी था सेकंड क्वेश्चन का, वो यूरेनियम का ओर था, ओके। सो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं आपका आंसर। ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑन ए प्लेन that represents and have 1-to-1 correspondence to the medians parallel on the datum surface. देखिए, ये होता है प्रोजेक्शन का डेफिनेशन। आपको रटना नहीं है, यहाँ पे 2 चीजें याद रखेंगे। मीडियंस सेम होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए और डेटम सरफेस ये होना चाहिए प्रोजेक्शन के लिए। ये सवाल पूछा गया था। देखिए, डिटेल में जानेंगे। ये है आपके लिए फोटोग्राफिक मेमोरी, यूनिवर्सल पोलर स्टेरियोग्राफिक यूपीएस। देखिए, ये जो यूनिवर्सल पोलर स्टेरियोग्राफिक नाम से आज नेम सजेस्ट दैट इज पोलर। सो पोलर रीजन के लिए ये बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है। तो पोलर रीजन होगा तो फिर क्या होगा, 84 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 80 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। देख सकते हैं यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया गया है। तो मीडियंस आर स्ट्रेट लाइन। ये जो प्रोजेक्शन होता है, जो यूनिवर्सल पोलर स्टेरियोग्राफिक वाला प्रोजेक्शन, पहली बात तो ये स्फीयर में होगा, ओके। प्रोजेक्शन हम स्फीयर में करेंगे। उसके साथ साथ आपको याद रखना है मेरिडियंस आर स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल्स आर सर्कल्स, ओके। मेरिडियंस होता है स्ट्रेट लाइन और पैरेलल होता है सर्कल्स। और स्केल स्लोली इंक्रीज होगा सेंटर पॉइंट से, क्योंकि सेंटर पॉइंट स्मॉल स्केल होगा, ओके। जब ये स्फीयर है ना, मैंने आपको बताया था ये स्फीयर है, तो सेंटर में जो स्केल है वो कम होगा। स्लोली स्केल इंक्रीज करता ही रहेगा, क्योंकि ये एक स्फीयर है। स्फीयर का यही प्रॉपर्टी है,
ओके, पोलर रीजन में मैपिंग के लिए इसको हम यूज करते हैं। इसीलिए सवाल में पूछा था कि पोलर रीजन पे एंड ईस्टर्लिंग रीजन पे या फिर नॉर्दर्न रीजन पे हम जो स्टेरियोग्राफिक यूज करते हैं, जो प्रोजेक्शन यूज करते हैं, उसका नाम क्या? उसका नाम था पोलर स्टेरियोग्राफिक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। ओके, देखेंगे कैसे कोऑर्डिनेट होता है पोलर रीजन में। ये है हमारा यूपीएस। अभी हमने देखा यूपीएस। देखिए, मेडियंस आर स्ट्रेट लाइन। ये जो मेडियंस है ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन है। और सर्कल्स क्या है? ये वाला सब सर्कल्स है, पैरेलल सर्कल आप देख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए, सेंटर में जो स्केल ऑफ मैप है वो बहुत ही कम है। जब हम मूव करते हैं स्फीयर का पेरिफेरी के तरफ तो सेंटर ऑफ मैप इंक्रीज होता है। ये बहुत ही कॉमन फेनोमेना है। तो ये होता है यूपीएस का पिक्चर। फोटोग्राफिक मेमोरी याद रख लीजिए, ये सवाल आया था। सवाल कहां से भी पूछा जा सकता है, ना आपको पता है ना मेरे को पता है, इसीलिए यू शुड नो एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैप प्रोजेक्शन। सो यहाँ पे हम पहले देखेंगे, शुरू से ही शुरू करते हैं कैसे मैप प्रोजेक्शन होता है। पहले देखिए, ये है हमारे ग्लोब। ओके, ये है हमारे अर्थ। तो इसको डिफरेंट मेथड से हम प्रोजेक्शन करते हैं, 3D टू 2D लाते हैं। पहले अगर हम ऐसे करेंगे तो यह कैसे दिखता है? ये कोनिकल की तरफ इशारा करता है। अगर ऐसे करेंगे दैट्स लुक लाइक सिलेंडर, तो सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन, कोनिकल मैप प्रोजेक्शन, यहाँ पे प्लेन पेपर वाला प्रोजेक्शन। सो डिटेल में ईच एंड एवरी एक्सप्लेन करेंगे, तभी आप मैप प्रोजेक्शन में मास्टर हो जाए। कोई भी सवाल आता है आप एलिमिनेशन करके करेक्ट आंसर यू कैन टिक। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे तो दो चीजें आप याद रखना पड़ेगा। मैं आपको जैसे कि बोला कि अगर सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन होता है तो वो क्या होगा, और एक ये होगा जो सिलिंड्रिकल वाला होता है ना, ये स्टेरियोग्राफिक नहीं होगा, ये मैसेरेटर होगा। ओके, और स्टेरियोग्राफिक वाला स्फेरिकल। ये दो चीजें याद रखेंगे। स्फेरिकल होता है स्टेरियोग्राफिक मैप प्रोजेक्शन, मैकेटर होता है, मैसेरेटर होता है सिलिंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन। ये दो चीजें याद में रखना है आपको। नाउ लेट्स सी अजीमुथल प्रोजेक्शन। देखिए, अजीमुथल प्रोजेक्शन अगर हम पोलर रीजन पे हम जो प्लेन पेपर लेके अगर हम प्रोजेक्शन करते हैं 3D टू 2D तो उसे बोलेंगे पोलर अजीमुथल प्रोजेक्शन। अगर हम इक्विलेटरल रीजन में, ओके, इक्वेटोरियल रीजन पे पेपर लेके प्रोजेक्शन करते हैं दैट्स वी कैन कॉल इक्वेटोरियल अजीमुथल प्रोजेक्शन। देन ऑब्लिक्यू मतलब ये अकॉर्डिंग टू प्लेसिंग शेप। ओके, कैसे आप प्लेसिंग कर रहे हैं ग्लोब के ऊपर वो डिपेंड करता है कौन सा वाला प्रोजेक्शन का। तो अजीमुथल प्रोजेक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स, इट मे बी पोलर, इक्वेटोरियल और ऑब्लिक्यू। सिलिंड्रिकल होता है मैकेटर, अभी हमने देखा कि मैसेटर होता है सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, और स्फेरिकल होता है स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, सो देखिए SPSTA से आप याद रख सकते हैं, स्फेरिकल, स्टेरियोग्राफिक, सिलिंड्रिकल होता है मैसेटर। ये जो प्रोजेक्शन ये पहले स्लाइड पे हम डिस्कस किए थे। सो जस्ट फॉर रिमेम्बर पर्पज आपको ये याद दिला रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि टेंजेंट वाला हो सकता है, सेंट हो सकता है, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक्यू, लाइक दैट। आज वी स्टडीड नाउ अजीमुथल प्रोजेक्शन, likewise cylindrical projection has many types. Then this is conical projection. आपको पता होना चाहिए कोनिकल प्रोजेक्शन, पहले भी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो टेंजेंट एंड सेकेंड टाइप दोनों है। नाउ थोड़ा सा डीप में चलते हैं, डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, कुछ भी आ सकता है एग्जाम पे। सो इसीलिए कैसिन सोल्डरन प्रोजेक्शन ये एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन है, जिसमें सिलिंड्रिकल का थोड़ा सा हाथ है, टेंजेंट ऑल्सो देयर एंड ट्रांसवर्स ऑल्सो देयर। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इक्वी डिस्टेंस मेंटेन होता रहेगा इस प्रोजेक्शन के दौरान, और सिलेंडर इज टेंजेंट अलोंग द मेरिडियन सेंट्रली लोकेटेड। देखिए, मेरे को पता है आप इसको इमेजिन नहीं कर सकेंगे, इसीलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसका फोटो है, तो पिक्चर देखेंगे, हम देखेंगे कैसे सिलेंडर कैसे टेंजेंट हो रहा है और मेरिडियन कैसे सेंट्रली लोकेटेड है, वो सारे के सारे चीज हम देखेंगे। और आज प्रीवियसली मैंने बताया था आपको, स्फेरिकल में स्केल्स स्लोली डिटोरिएट्स होता है, मतलब सेंटर में जो स्केल होता है वो लो स्केल वाला होता है, और जैसे जैसे वो मूव करता है पेरिफेरी की तरफ स्केल इंक्रीज करता रहता है। ओल्ड कैडेस्ट्रियल सर्वे मैप्स में, इंडिया में जो ओल्ड कैडेस्ट्रियल सर्वे है वहां पे ये सारे का सारे चीज यूज होता है, ये इस टाइप का प्रोजेक्शन यूज होता था ओल्ड टाइप। नाउ
नाउ कैडेस्ट्रियल सर्वे में ये यूज नहीं होता है, ये चीज आप याद रखें। जैसे कि मैंने बोला कि मीडियन सेंट्रली लोकेटेड होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मीडियन है ये सेंट्रली लोकेटेड है ना। मीडियंस आर स्ट्रेट लाइंस मैंने बताया था, तो ये सेंट्रली ओनली लोकेटेड है, क्योंकि अगर पेरीफेरी में हम मूव करेंगे तो सिलिंड्रिकल टैंजेंट लाइंस आते हैं। ओके, ये सारे के सारे सिलिंडर्स है, सर्कल्स, तो इसमें टैंजेंट लाइंस आपको मिलेगा। सो यही होता है कैसियन सोलेंडर प्रोजेक्शन। ओके, कोनिक प्रोजेक्शन के बारे में आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सो नो नीड टू एक्सप्लेन। देन कम्स टू एलसीसी प्रोजेक्शन। ओके, एलसीसी प्रोजेक्शन का फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, लैम्बर्ट कन्फॉर्मल कोनिक प्रोजेक्शन। ओके, ये कोनिक प्रोजेक्शन का थोड़ा मॉडिफिकेशन है, मतलब कोनिकल प्रोजेक्शन का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, और ये मैकेटर, जो मैकेटर प्रोजेक्शन मैंने बोला था ना सिलिंड्रिकल, उसका भी मॉडिफिकेशन है। सो देखिए बहुत सारे मॉडिफिकेशन होने के बाद ये बहुत ही एडवांटेज देता है, जैसे कि कंसेंट्रिक आर्क्स जो है ना इस प्रोजेक्शन में, ये सारे के सारे पैरेलल से, और मीडियंस स्ट्रेट लाइन होता है, और ये राइट एंगल में कट करते हैं पैरेलल लाइन को। ओके, कैसे राइट एंगल में कट करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। ओके, स्केल्स इज टू अलोंग टू स्टैंडर्ड पैरेलल्स are used for maps of countries and regions with predominant east-west expanse. Okay, ये चीज याद रखेंगे, क्योंकि जो कंट्रीज मैप है, रीजन का मैप है, हम इस एलसीसी प्रोजेक्शन को यूज करते हैं। ओके, दिस इज ए टिपिकल फीचर ऑफ एन एलसीसी प्रोजेक्शन। आप देख सकते हैं ये एलसीसी प्रोजेक्शन राइट एंगल में कैसे कट करता है। मैंने आपको जैसे बोला कि मीडियंस आर स्ट्रेट लाइन, देन ये जो सिलेंडर है ये इसको सर्कल जो है ये इसको कट करता है राइट एंगल। सो ये अच्छा हुआ किससे, ये जो मैकेटर जो था ना, मैकेटर प्रोजेक्शन जो था, इससे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एडवांटेज इसका। और ये कोनिकल प्रोजेक्शन का एक मॉडिफाइड वर्जन है। देखिए मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बस आप कुछ टर्म याद रख लीजिए, जैसे कि ओनली एलसीसी प्रोजेक्शन के बारे में याद रखिए इतना सा। एलसीसी प्रोजेक्शन हम लोकेशन के लिए, कंट्री मैप के लिए यूज करते हैं, और ये मैकेटर प्रोजेक्शन का मॉडिफाइड वर्जन है, कोनिकल प्रोजेक्शन का मॉडिफाइड वर्जन है, और द फुल फॉर्म ऑफ एलसीसी प्रोजेक्शन यू मस्ट नो। LCC projection is actually looking like this. आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे दिखता है LCC projection. After LCC projection या फिर आप बोल सकते हैं लैम्बर्ट कन्फॉर्मल कोनिक प्रोजेक्शन, हम आएंगे एक और नया प्रोजेक्शन और एडवांस प्रोजेक्शन आप बोल सकते हैं पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन। पॉलीकोनिक नाम से ही पता चल गया होगा, ये भी कोनिक प्रोजेक्शन का एक एडवांस रूप है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता है, ट्विस्टिंग नहीं होगा। ओके, और ये सारे के सारे जो कोन है ना, जो कोनिकल प्रोजेक्शन का ये मॉडिफाइड है, इसीलिए जो सारे के सारे कोन्स है वो कंसेंट्रिक कोन्स नहीं है, मतलब सारे के सारे कोन का सेंटर एक नहीं होता। किसी कोन ऐसा हो सकता है, किसी किसी कोन, और कुछ कुछ कोन ऐसे भी हो सकते हैं, पर ये दोनों टच नहीं होगा, डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ओके, टच हो सकता है पर डिस्टॉर्शन, ट्विस्टिंग नहीं होता। ये चीज आप याद रखेंगे। इन दिस प्रोजेक्शन ऑल पैरेलल्स आर प्रोजेक्टेड विदाउट डिस्टॉर्शन। ओके, और स्केल्स इज एक्सैक्ट अलोंग ईच पैरेलल एंड सेंट्रल मेरिडियन। स्केल्स परफेक्ट चेंज नहीं होता है, और जैसे कि मैंने बोला नॉट कंसेंट्रिक सर्कल्स, सब कोन का सेंटर एक नहीं है। देखिए डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस देख लीजिए कैसा दिखता है पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन। पॉली मींस पॉली, बहुत सारे कोन अवेलेबल है, कोनिक प्रोजेक्शन का मॉडिफाइड है। सो ऐसे दिखता है पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन। यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे जो सर्कल्स है इसका सेंटर एक नहीं है। सो दिस इज पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन। यहाँ पे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओवरऑली मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये ओवरऑली सारे के सारे हम जो पढ़े ये उनका जिस्ट है। सिलिंड्रिकल और आप बोल सकते हैं मर्केटर प्रोजेक्शन, कोनिकल और आप बोल सकते हैं पर्सपेक्टिव कोनिक, प्लानर और आप बोल सकते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। सो ये होता है टोटल प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे दिया गया है। सो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और एक चीज रह गया मैं आपको बता, स्पेरिकल वाला प्रोजेक्शन होता है क्या, स्टेरियोग्राफिक। ओके, स्टेरियोग्राफिक। देन यहाँ पे ये क्या दिया गया है, इसको अच्छे से देखिए, ये क्या दिया गया है।
देखिए कोई भी आप मैप प्रोजेक्शन करेंगे तो आपको डाटा चाहिए, डाटा एनालिसिस आपको चाहिए। सो रोड्स का डाटा, लैंड यूज का डाटा, बाउंड्रीज का डाटा, हाइड्रोग्राफी का डाटा, ये सारे के सारे डाटा है, तो उसको आप मर्ज करेंगे। ओके, ऐसे ऐसे लेयर में होगा सारे के सारे डाटा, उसको आप मर्ज करके एक प्रोजेक्शन बनाएंगे। ओके, सो ऐसे प्रोजेक्शन होता है, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही ये टेक्निकल है, ताकि हम अच्छे से ज्योग्राफी को स्टडी कर सकेंगे। ओके, स्लाइड 1 को याद कीजिए, क्या था सवाल? यूनिवर्सल पोलर स्टीरियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम किस टाइप का प्रोजेक्शन में आता है? अगर आप नॉर्थ को स्टडी करेंगे, ईस्ट को स्टडी करेंगे, तो आंसर होता, क्या आंसर होता? मैं अभी बता चुका हूं आंसर क्या है, आंसर ए होगा ना। सो आंसर होगा पोलर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। सो वही फर्स्ट स्लाइड से ये आ गया हमारे रिवीजन स्लाइड। सो ये जस्ट फॉर रिवीजन, ये मैं पहले बता चुका हूँ, जस्ट फॉर रिवीजन में बताते चलूंगा। ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है, स्फेरिकल प्रोजेक्शन आप बोल सकते हैं इजीली। पोलर एस्पेक्ट में हम इसको यूज करते हैं। यस, पोलर एस्पेक्ट में इसलिए तो बोला था, नॉर्थ साइड पे हम यूज करते हैं, ईस्टर्न साइड पे हम यूज करते हैं। और जो साइड है, जो लैटिट्यूड, उसका लैटिट्यूड आप याद रखेंगे, 84 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री साउथ, ये है उसका लैटिट्यूड। इसको याद रखना पड़ेगा रे बाबा, क्योंकि पोल में हम यूज करते हैं, इसलिए तो नाम यूनिवर्सल पोलर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है, पोलर है इसलिए तो। डिस्टेंस प्रिजर्व ओनली एट फोकस एंड लैटिट्यूड, देखिए लैटिट्यूड याद रखिए 81, जस्ट 81 आप रिमेंबर कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, यही होता है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। देखिए 100% चीजें आप असिमुलेट नहीं कर पाएंगे, पर ट्राई टू ऑब्जर्व मैक्सिमम। सो पहले स्लाइड का सवाल याद कीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूं। तो सवाल था पिच प्लेन, ये वाला पूछा गया था। पिच प्लेन जो ओर है वो किस एलिमेंट का है? वो होता है यूरेनियम का। ये है डिटेल एक्सप्लेनेशन फोटोग्राफिक मेमोरी। यूजिंग फोटोग्राफिक मेमोरी यू कैन रिमेंबर ऑल दोस थिंग रिलेटेड टू यूरेनियम, जैसे कि वेयर इज यूरेनियम फाउंड? यूरेनियम बहुत ही ज्यादा आपको कहाँ पे मिलता है? ये तो सभी को पता है, मैं नहीं बताऊंगा, आप यू ट्राई टू आंसर। यूरेनियम पहले डिस्कवर कौन किए थे? पहले डिस्कवर हमारे किए थे मार्टिन, इनका पिक्चर आप देख सकते हैं। कार्नोलाइट, यूरोफोन, ये सारे के सारे मिनरल्स यूरेनियम का मिनरल्स हैं, ये रिलेटेड टू मिनरल्स। देखिए यूरेनियम का कॉस्ट कितना है? यूरेनियम आपको सभी को पता है रेडियो एक्टिव यूरेनियम होता है, रेडियो एक्टिव। तो इसको हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम यूरेनियम को यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स आल्सो अवेलेबल है यूरेनियम का। सो अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड आइसोटोप्स वी कैन यूज। सो आसानी से याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं सिल्वर का प्राइस जितना है यूरेनियम का प्राइस उतना ही। सो यहीं से आपको एक आइडिया हो जाता है यूरेनियम हाउ मच कॉस्टली इट इज। देन पिथ ब्लेंड में बता चुका हूं, ये दिखता है पिथ ब्लेंड, ये होता है यूरेनियम का ओर। ओके, अगर प्योरेस्ट फॉर्म अगर यूरेनियम का बता देंगे, देखिए कितना शाइनिंग, कितना क्रिस्टल फॉर्म ये दिखता है। ओके, सो हियर ऑल द डिटेल्स अबाउट यूरेनियम, पिथ ब्लेंड एंड मार्टिन क्लैपथोर्प। So this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos